हेलो किड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स बाइबल स्टोरीज। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने हमारे चैनल की पिछली कहानियों को सुना होगा। बाइबल मुकद्दस की कहानियों के वसीला से आप सब ने बहुत बरकत भी हासिल की होगी। हम लोगों ने पिछली कहानी में देखा कि दाऊद बादशाह अपने आखिरी वक्त में सुलेमान को बादशाह मुकर्रर करता है। दाऊद एक जंगी मर्द था। जब उसकी वफात हुई तो उसने अपने बेटे सुलेमान के लिए एक मजबूत रियासत छोड़ी। सुलेमान अपनी दौलत और हिकमत के लिए मशहूर था। उसके दौरे हुकूमत में अमन रहा और सुलेमान ने मिस्र के बादशाह फराउन से रिश्तेदारी की और फराउन की बेटी ब्याह ली, और जब तक अपने महल और खुदावन का घर और यरूशलेम के चौगिर्द दीवार ना बना चुका उसे दाऊद के शहर में ला कर रखा। लेकिन लोग ऊंची जगहों में कुर्बानी करते थे, क्योंकि उन दिनों तक कोई घर खुदा के नाम के लिए मखसूस नहीं था। सुलेमान बादशाह खुदा से मोहब्बत रखता और अपने बाप दाऊद के आइन पर चलता था। इतना ज़रूर है कि वो ऊंची जगहों में कुर्बानी करता और बहूर जलाता। सुलेमान ने उस मज़बा पर 1000 सोख्तनी कुर्बानियाँ गुजरानी। कुर्बानी के बाद जब सुलेमान बादशाह सो गया तो खुदावन ख्वाब में दिखाई देकर सुलेमान से कहा, मैं तुझे क्या दूं? सुलेमान ने खुदा को जवाब दिया, तूने अपने खादम मेरे बाप दाऊद पर बड़ा एहसान किया, इसलिए कि वो तेरे हजूर रास्ती और सदाकत और तेरे साथ सीधे दिल से चलता रहा, और तूने उसके वास्ते ये बड़ा एहसान रख छोड़ा था कि तूने उसे एक बेटा अनायत किया जो उसके तख्त पर बैठा, जैसा आज के दिन है। अब ए खुदावन मेरे खुदा, तूने अपने खादम को अपने बाप दाऊद की जगह बादशाह बनाया। मैं छोटा लड़का ही हूँ, मुझे सल्तनत चलाने का शौक़ नहीं। तेरा खादम तेरी कौम के बीच में है जिसे तूने चुन लिया। वो ऐसी कौम है जो कसरत के बाइस न गिनी जा सकती है न शुमार हो सकती है। सो तू अपने खादम को अपनी कौम का इंसाफ करने के लिए समझने वाला दिल अनायत कर, ताकि मैं बुरे और भले में इम्तियाज कर सकूं, क्योंकि तेरी इस बड़ी कौम का इंसाफ कौन कर सकता है। ये बात खुदावंद को पसंद आई कि सुलेमान ने ये चीज़ मांगी। खुदावंद ने उससे कहा, चूँकि तूने ये चीज़ मांगी और अपने लिए उम्र की दराजी की दरख्वास्त ना की और ना अपने लिए दौलत का सवाल किया और ना अपने दुश्मनों की जान मांगी, बल्कि इंसाफ पसंदी के लिए तूने अपने वास्ते अक्लमंदी की दरख्वास्त की है, सो देख मैं तेरी दरख्वास्त के मुताबिक करूँगा। मैंने एक आकिल और समझने वाला दिल तुझको बख्शा, ऐसा कि तेरी माने ना कोई तुझ से पहले हो और ना कोई तेरे बाद तुझ सा भरपा होगा। मैंने तुझको कुछ और भी दिया है, तूने नहीं मांगा, यानी दौलत और इज्जत, ऐसा कि बादशाहों में तेरी मानित कोई ना होगा। और अगर तू मेरी राहों पर चले और मेरे आइन और एहकाम को माने, जैसे तेरा बाप दाऊद चलता रहा, तो मैं तेरी उम्र दराज करूँगा। फिर सुलेमान बादशाह जाग गया और देखा कि ख्वाब। तब वो यरूशलेम में आया और खुदावन के अहद के संदूक के आगे खड़ा हुआ, सोख्तनी कुर्बानियाँ दी और सलामती की कुर्बानियाँ चढ़ाईं और अपने सब मुलाजमों की ज़ियाफ़त की। हमने आज की कहानी में सुना कि खुदावंद खुदा नस्ल दर नस्ल हमारे साथ रहता है। वो हमसे हम कलाम होता है। वो हमारे आने वाली नस्लों में भी वही बरक़ात को भेजता है, पर शर्त ये है कि हम उसके आइन और एहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। हम उससे अपने लिए अक्लमंदी की दुआ करते रहें, ताकि हमारा खुदावन जो ज़िंदा खुदा है वो हमेशा हम पर अपना रहम करे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कहानी के वसीला से भी बरकत मिली होगी। हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।